राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8। मंदिर में विधान की मंजूसा की प्रतिष्ठा। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूसा को दाऊद नगर अर्थात सिय्योन से ले आने के लिए इज़राइल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इज़राइली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूसा, दर्शन कक्ष और शिविर के सब पुण्य सामग्रियां उठाकर ले आए। राजा सुलेमान और इज़राइल के समस्त समुदाय ने मंजूसा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूसा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरुबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरुबीम के पंख मंजूसा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूसा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे मंदिर गर्भ के सामने के पवित्र स्थान से दिखाई देते थे। वे बाहर से नहीं दिखाई देते थे। वे आज तक वहां मौजूद हैं। मंजूसा में केवल उस विधान की 2 पट्टियां थी जिसे प्रभु ने इज़राइलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे। मूसा ने होरेब में उन दोनों पट्टियों को मंजूसा में रखा था। मंदिर में प्रभु की महिमा की व्याप्ति। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूर्ण करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान का आशीर्वाद। इसके बाद राजा ने मुड़कर समस्त इज़राइली समुदाय को आशीर्वाद दिया। उस समय इज़राइल का समस्त समुदाय खड़ा था। उसने कहा, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, क्योंकि उसने आज मेरे पिता दाऊद से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी की। जब से मैं अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया हूँ, तब से मैंने इज़राइल के किसी वंश के किसी नगर को नहीं चुना था जिससे वहाँ मंदिर बनवाया जाए और मेरा नाम प्रतिष्ठित हो। मैंने दाऊद को चुना है जिससे वह मेरी प्रजा इज़राइल का शासन करे। मेरे पिता दाऊद की इच्छा प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम के लिए एक मंदिर बनवाने की थी। लेकिन प्रभु ने मेरे पिता दाऊद से कहा था, तुम मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाना चाहते हो, यह एक अच्छी बात है, परंतु तुम यह मंदिर नहीं बनवाओगे, बल्कि तुम्हारा पुत्र जो तुमसे उत्पन्न होगा मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। अब प्रभु ने अपने दिए हुए वचन को पूरा किया है। अब मैंने अपने पिता दाऊद का स्थान ग्रहण किया है और मैं प्रभु के वचन के अनुसार इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैंने प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बनवा दिया है और वहीं उस मंजूसा के लिए एक स्थान बनवाया है जिसमें प्रभु का वह विधान रखा हुआ है जिसे उसने मिस्र से निर्गमन के समय हमारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। सुलेमान की प्रार्थना। इसके बाद सुलेमान इज़राइल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने सेवक दाऊद मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी की है। तेरे मुख से जो बात निकली थी वह आज पूरी हो चुकी है। अब प्रभु इज़राइल के ईश्वर, अपने सेवक दाऊद और मेरे पिता से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी कर। यदि तुम्हारे पुत्र सावधान रहेंगे और मेरे मार्ग पर तुम्हारी तरह चलते रहेंगे, तो तुम्हारे वंशजों में से कोई ना कोई सदा मेरे सामने इज़राइल के सिंहासन पर अवश्य बैठा रहेगा। अब इज़राइल के ईश्वर, दाऊद तेरे सेवक और मेरे पिता
से की हुई प्रतिज्ञा पूरी हो। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इज़राइल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। जब कोई अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करे और उसे शपथ खिला ली जाए, और जब वह इस मंदिर की वेदी के सामने शपथ खा ले, तो तू उसे स्वर्ग में सुनकर अपने सेवकों का न्याय कर। तू अपराधी को दंड दे और उससे अपराध का बदला चुका। तू निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसकी धार्मिकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर। यदि तेरी प्रजा इज़राइल शत्रुओं से इसलिए पराजित हो जाए कि उसने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, तो यदि वह फिर से तेरी ओर अभिमुख होकर और तेरा नाम लेकर इस मंदिर में तेरी प्रार्थना और पुकार करें, तो तू स्वर्ग में उनकी प्रार्थना सुन। अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर और उसे फिर उसी देश ले जा जिसे तूने उसके पूर्वजों को दिया है। यदि आकाश से मेघ इसलिए पानी नहीं बरसाता कि लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और यदि वे इस स्थान पर प्रार्थना करें, तेरा नाम ले और इसलिए अपने पाप छोड़ दे कि तूने उन्हें कष्ट दिया है, तो तू स्वर्ग में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर। अपने सेवकों, अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर। उसे वह सन्मार्ग बतला जिस पर उसे चलना चाहिए, और उसे इस देश में वर्षा कर जिसे तूने अपनी प्रजा को दैभाग के रूप में दिया है। यदि देश में अकाल पड़े, महामारी फैले, फसल में गेरुआ कीड़ा लग जाए या पाला पड़े, टीड़ियां या अन्य कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए, यदि उसका शत्रु उसके नगरों पर आक्रमण करे, यदि किसी प्रकार की विपत्ति आए या बीमारी फैल जाए, उस समय यदि कोई भी इज़राइली किसी विपत्ति के कारण दुखी होकर इस मंदिर की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करे और तुझे पुकारे, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुन, उसे क्षमा प्रदान कर, उसकी सहायता कर। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी करने के अनुसार फल दे। तू उनमें प्रत्येक का हृदय जानता है, क्योंकि तू वही है जो सब मनुष्य के हृदय जानता है। इस प्रकार जब तक वे इस देश में रहेंगे जिसे तूने हमारे पुरखों को दिया है, तब तक वे तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। यदि कोई परदेसी जो तेरी प्रजा का सदस्य नहीं है, तेरे नाम के कारण दूर देश से आए, क्योंकि लोग तेरे महान नाम, तेरे शक्तिशाली हाथ तथा समस्त बाहुबल की चर्चा करेंगे, यदि वह इस मंदिर में विनती करने आए, तो तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन और जो कुछ परदेसी मांगे उसे दे दे। इस प्रकार पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी प्रजा इज़राइल की तरह तेरा नाम जान जाएंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और यह समझ जाएंगे कि यह मंदिर जिसे मैंने बनवाया है तेरे नाम को समर्पित है। जब तेरी प्रजा तेरे आदेश के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाए, और जब वह तेरे द्वारा चुने हुए नगर की ओर और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनवाया है अभिमुख होकर प्रभु से प्रार्थना करे, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना और पुकार सुन और उसका पक्ष ले। जब इज़राइली तेरे विरुद्ध पाप करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पाप ना करे, और तू उन पर क्रोध कर उनको विरोधियों के हाथ दे दे और उनके शत्रु उन्हें बंदी बनाकर अपने दूर या निकट देश ले जाएं, तो यदि वे अपने को बंदी बनाने वाले देश में पश्चाताप करें और अपने शत्रुओं के देश में यह कहते हुए तुझसे दया की याचना करें, हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने अधर्म किया है,
तो यदि वे सारे हृदय से और सारी आत्मा से अपने शत्रुओं के देश में, जो उनको बंदी बनाकर ले गए हों, इस देश की ओर जिसे तूने अपने पूर्वजों को दिया है, इस नगर की ओर जिसे तूने चुन लिया है, और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर निर्मित किया है, अभिमुख होकर तुझसे प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग में अपने निवास में उनकी प्रार्थना और पुकार सुनकर उनका पक्ष ले। तो अपनी प्रजा को क्षमा प्रदान कर, जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने विरुद्ध किए गए सब अपराध क्षमा कर, ऐसा कर कि उनके शत्रु उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि वे तेरी प्रजा ही हैं, तेरा दया भाग। तूने उन्हें मिस्र से लोहा गलाने वाले धधकते भट्टी के भीतर से निकाला है। अपने दास की प्रार्थना और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना सुनने के लिए तू सदा प्रस्तुत रह। जब जब वे तुझे पुकारें, तब तब तू उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से चुनकर उनको अपना दया भाग बना लिया है, जैसा कि तूने अपने सेवक मूसा द्वारा उस समय कहा था, जब तू सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था। सुलेमान का आशीर्वाद। जब सुलेमान ने सब प्रार्थनाएं और निवेदन पूरे कर चुका, तो वह प्रभु की वेदी के सामने उठ खड़ा हो गया, जहां वह आकाश की ओर हाथ पसारे घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। और वह इज़राइल के समस्त समुदाय को आशीर्वाद देते हुए ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु धन्य है, उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को शांति प्रदान की है। उसने अपने सेवक मूसा द्वारा जो प्रतिज्ञाएं की थी, उनमें एक भी अपूर्ण नहीं रही। हमारा प्रभु ईश्वर जिस तरह हमारे पूर्वजों का साथ देता रहा, उसी तरह हमारा साथ देता रहे। वह हमसे कभी दूर नहीं हो, वह हमें कभी नहीं त्यागे। वह हमारे हृदयों को अपनी ओर अभिमुख करे, जिससे हम उसके सब मार्गों पर चलते रहें और उन आज्ञाओं, नियमों तथा आदेशों का पालन करते रहें, जो उसने हमारे पूर्वजों को दिया है। जिन शब्दों से मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की है, वे शब्द दिन रात हमारे प्रभु ईश्वर के सामने विद्यमान रहे, जिससे वह प्रतिदिन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सेवक तथा अपनी प्रजा इज़राइल को न्याय दिलाता रहे। इस प्रकार संसार के सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि प्रभु ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं। तुम लोगों का हृदय आज की तरह हमारे प्रभु ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे और तुम उसके नियम तथा आज्ञाओं का पालन करते रहो। मंदिर प्रतिष्ठान का उत्सव। इसके बाद राजा और उसके साथ सब इज़राइलियों ने प्रभु को बलिदान चढ़ाए। सुलेमान ने प्रभु को शांति बलि के रूप में यह चढ़ाया, 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें। इस प्रकार राजा ने सब इज़राइलियों के साथ प्रभु के मंदिर का प्रतिष्ठान किया। उस दिन राजा ने प्रभु के मंदिर के सामने वाले आंगन को पवित्र किया और उसने वहां होम एवं अन्न बलियां और शांति बलियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि प्रभु के सामने की कांसे की वेदी पर होम बलियां, अन्न बलियां और शांति बलियों की चर्बी रखना संभव नहीं था। इस प्रकार सुलेमान ने सब इज़राइलियों के साथ 7 दिन तक उत्सव मनाया। इसमें एक विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ, जो लेबा हमात से मिस्र के नाले तक के क्षेत्र से आया था। 8वें दिन सुलेमान ने लोगों को विदा किया। वे लोग राजा को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। वे आनंदित और प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि प्रभु ने अपने सेवक दाऊद और अपनी प्रजा इज़राइल का इतना बड़ा उपकार किया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 148। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारामंडल उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल
उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय हैं। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सब के सब प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5। व्यभिचार की एक घटना। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया है मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु ईसा के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दीन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मा संतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है? आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। मैंने आप लोगों को अपने पत्र में लिखा कि व्यभिचारियों से मेल जोल ना रखें। मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि आप इस संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, धोखेबाजों या मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखें। ऐसा करने के लिए आपको संसार को ही छोड़ देना होता। बल्कि मैंने लिखा, यदि भाई कहलाने वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, निंदक, शराबी या धोखेबाज हैं, तो उसके साथ भोजन तक नहीं करें। बाहर वालों का न्याय करना मेरा काम नहीं, ईश्वर बाहर वालों का न्याय करेगा। घर वालों का न्याय करना
आपका काम है। अपने बीच से दुष्ट को निकाल दो।